So today we are going to start refraction through spherical lenses. All right. So what are spherical lenses? Any lens which are obtained through a transparent sphere by joining its any two surface. तो मैंने बना दिया है कि ये स्फेयर ट्रांसपेरेंट स्फेयर है और इसकी कोई सी भी दो सरफेस कट कर दी, ठीक है। एक को नाम दे दिया पी क्यू बोल देता हूं और इसको पी डैश क्यू डैश बोल देता हूं, ठीक। ये दो सरफेस ये भी दिख रही होंगी आपको, इन कोई सी भी आपकी इच्छा हो जो लो, डजंट मैटर एट ऑल। सो लेट्स वी आर टेकिंग फॉर कन्वीनियंट पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश। तो एक सरफेस मेरे को मिल रही है पी क्यू और एक मिल रही है मेरे को पी डैश क्यू डैश। अब इनको हम ज्वाइन कितने तरीकों से कर सकते हैं तो देखिएगा, एक सिस्टम ऐसा हो सकता है कि दो स्फेरिकल पार्ट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो ये जो सिस्टम है ना बाय डिफॉल्ट में पी और पी डैश क्योंकि एक ही जगह हो गए तो इसको पी बोल दिया, क्यू और क्यू डैश एक ही जगह हो गए इसको पी क्यू बोल दिया, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद पी और पी डैश को एक ही जगह मान के उसको पॉइंट पी बोल दूंगा, क्यू और क्यू डैश को एक ही जगह मान के क्यू बोल दूंगा। तो ये एक लेंस बन गया। दूसरा सिस्टम बोलूं तो मैं पी डैश क्यू डैश को पहले ले लूं, पी डैश क्यू डैश को पहले ले लूं और पी क्यू को बाद में ले लूं, पी क्यू को बाद में ले लूं और इनको ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो एक सिस्टम ये नजर आ गया। फिर कोई कहेगा कि फिर तो सर हम ऐसे भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये ऐसे और ऐसे, ऐसा सिस्टम भी ज्वाइन किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा सिस्टम भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई कहे कि नहीं सर ऐसे, बिल्कुल आपने जो ऐसे बोला उसकी जगह बिल्कुल ऐसा सिस्टम भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या, कि इसके अंदर ये कॉर्नर्स पे जाकर के ये थिन हो जाए और मिड में ये थिक हो। यहां पर देखोगे ये ऊपर की तरफ जाकर के थिक है और बीच में से पतला है, तो बीच में थिन और जो कॉर्नर्स हैं या जो एजेस हैं वहां पे जाकर के ब्रॉड हो गया। एक सिस्टम ये बन सकता है। इसी तरह से कोई कहे सर अगर स्फेयर ना लेकर के कोई सीधी सरफेस भी ली जा सकती है, ली जा सकती है, तो उसके कॉम्बिनेशन अभी हम बनाते हैं यहाँ पर। तो बाय डिफॉल्ट कर्व के तो ये केसेस हो गए, ठीक है। अब ये जो दो केस बने वो इसी के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो मेनली हमारे पास ये दो डायग्राम बनते हैं, ठीक है। इन्हीं के अंदर इनको भी रखेंगे, अभी बताता हूं कैसे। जब दोनों सरफेस इस तरह की हो कि कॉर्नर पर ये हो जाए, देखिए यहाँ पर विड्थ कॉर्नर पे देखें तो कम है और बीच में देखें तो ज्यादा है। तो व्हेनेवर एनी लेंस, ऐसा फॉर्मेशन जो दो स्फेरिकल सरफेस के पार्ट्स को लेकर के इस तरह से ज्वाइन किया जाए कि वो कॉर्नर से थिन हो और मिड में से बीच में से थिक हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। और ऐसा पोर्शन जो एजेस से या कॉर्नर से हो थिक, जिसकी विड्थ जो है वो ज्यादा हो और मिड में हो वो थिन, तो ऐसे लेंस को बोला जाता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का ही दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस, जो इस वजह से दिया गया है क्योंकि ये अपने ऊपर गिरने वाली इंसिडेंट रेस को, लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, एक जगह की तरफ उनको मीट करवाने की कोशिश करता है। इस वजह से इस कॉन्वेक्स लेंस का नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। और जो कॉनकेव होता है वो जब लाइट रेस पे फॉल होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट को ये फैलाता है, डाइवर्स करता है, इसलिए इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो दीज आर द मेन टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। और इसके फिर हम डिफरेंट टाइप्स अभी देख लेते हैं, हालांकि वो आपके कोर्स में नहीं है, आपके डिफरेंट पोर्शंस, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूँ। जस्ट लेट मी रब दिस एंड ड्रॉ इट अगेन। तो आई होप कि पहले तो ये चीज क्लियर हो गई कि व्हाट आर स्फेरिकल लेंसेज। व्हाट आर स्फेरिकल लेंसेज? Spherical lenses are those lenses which are made up of any two portions of transparent sphere. Any two portion combination of any two portions of transparent sphere.
अब वो ट्रांसपेरेंट स्फीयर हो सकता है ग्लास का हो सकता है प्लास्टिक का हो सकता है किसी भी मीडियम का हो, उनके कॉम्बिनेशन से जब बन जाएगा तो ऐसे पोर्शन को जिनके थ्रू ये कॉम्बिनेशन से या तो इस सिचुएशन बने या ये सिचुएशन बने, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल लेंसेज। एंड बेस्ड ऑन दीज टू टाइप्स ऑफ two type of formation, we have given the name convex and concave. Convex lenses are those lenses which are thick from middle, thin from corners. Concave lenses are those which are thin from middle and thick from corners or edges. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और इसके अंदर दिखने वाले दूसरे लेंसेज को भी हम नाम दे देते हैं। कोर्स में सिर्फ आपके ये दो जो अभी प्लॉट बनाए हैं वो ही हैं और उन्हीं से ही इमेज फॉर्मेशन है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझ लीजिए। सो मैंने बोला लेंसेज, सो लेंसेज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आर ऑल्सो कॉल्ड समटाइम्स, ये शेप तो पहले ये शेप बना देता हूं, कॉन्वेक्स लेंस आर ऑल्सो कॉल्ड बाइकॉन्वेक्स लेंस। सो बाय डिफॉल्ट हम सिर्फ सिंपली लेंस ही बोल देते हैं या कॉन्वेक्स लेंस ही बोल देते हैं। बाई का मतलब टू पोर्शंस, तो एक पोर्शन दूसरा पोर्शन इनका कॉम्बिनेशन, तो बाई कॉन्वेक्स यानी कि टू स्फेरिकल सरफेसेस जो ज्वाइन हुई हुई है इस तरीके से कि लाइट शुड फॉल ऑन इट्स bulging out surface. So such combination of lenses in which the light should fall always and always on bulging out surface, जो swelling surface है उस पर अगर fall हो तो ऐसा combination या ऐसे टाइप की surface को बोलते हैं convex surface। जैसे इधर देखें लाइट कौन सी surface पे fall हो रही है, convex पर। इधर भी देखें तो कौन सी surface पे fall हो रही है, bulging out swelling surface पर, तो इसलिए ये भी surface क्या कहलाएगी, convex। तो दो कितनी कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, दो कॉन्वेक्स सरफेस। सो व्हेन टू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और व्हेन टू बल्जिंग आउट surfaces are joined, then the combination obtained or the device obtained is called as convex lens। ठीक है, तो बाई कॉन्वेक्स जनरल वर्ड है और इसका बाय डिफॉल्ट यानी कि हम बाई कॉन्वेक्स बार बार नहीं बोलेंगे, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। कॉन्वेक्स लेंस का ही दूसरा नाम अभी अभी मैंने बता दिया कि इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। फिर इसके अलावा हम इसको एक टाइप में और डिवाइड कर सकते हैं, वो क्या लाएगा इसका कि जब एक ट्रांसपेरेंट सरफेस हो प्लेन और एक एक सरफेस हो बल्जिंग आउट कर्व सरफेस, तो इसको बोला जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आर दोज लेंसेज which are thick from middle, thin from corners or edges, and one side is flat, straight, that is called प्लेनो कॉन्वेक्स। और वन टाइप इको टाइप लिख रहा हूं मैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, सॉरी कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसका नाम क्या बोलेंगे हम, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो ये कोर्स में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है इसको। तो ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स जब भी बोला जाए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बीच में से हो थिक, कॉर्नर से हो जाए थिन। तो देखो यहाँ पे शार्प एजेस बन गई, तो इसके अंदर जब लाइट मेन इंसिडेंट रे अगर बल्जिंग आउट सरफेस पर फॉल हो या फिर किधर भी फॉल हो, लेकिन अगर ये कॉर्नर से थिन है तो इसका नाम बोला जाएगा कॉनकेवो। क्योंकि मेजर लेंस क्या है, मेजर किसकी कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है, बीच में से थिक, कॉर्नर से थिन, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इसकी एक साइड नजर आ रही है कॉनकेव। अभी कॉनकेव क्या होता है वो भी समझाता हूं, तो अपने आप आपको हाथों हाथ समझ में आ जाएगा। तो इसको रीड क्या करेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक इसी तरह से कॉनकेव लेंस, व्हाट आर कॉनकेव लेंस,
such lenses which are made up of two concave surfaces. तो ऐसी सरफेस जिसके अंदर लाइट डीपर पार्ट के अंदर जाए, और डीपर पार्ट बोले तो केव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो ये देखो लाइट कहां जा रही है, गुफा के अंदर, डीपर पार्ट के अंदर। तो जब भी डीपर पार्ट के अंदर जाएगी ये सरफेस कौन, ये कौन, ये सरफेस कौन, केव, तो ये हो गई कॉनकेव। ऐसे ही अगर दूसरा पोर्शन भी कॉनकेव हो जाए, दूसरी सरफेस भी कॉनकेव हो जाए जिसके अंदर लाइट अंदर जा रही है, डीपर पार्ट में जा रही है, गुफा में जा रही है, केव के अंदर जा रही है, तो इनको ज्वाइन करने पर जो सिचुएशन दिखी उसको हमने बोला कॉनकेव लेंस। सिंस इट इज आल्सो मेड अप ऑफ two types of concave surfaces, that's why it is also known as biconcave lens. Further इसको भी हम, एक टाइप ये हो गया, सेकंड टाइप बोलूंगा तो जैसे उसके लिए हमने प्लेनो बोला था, तो अगर एक सरफेस कर दूं प्लेन और दूसरी सरफेस कर दूं केव, तो इसके अंदर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगी अपने आप। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ध्यान रखनी है आपको, ब्रॉड हो ऊपर से, मिड में हो थिन। तो क्लियरली ये दिख सकती है आपको, ये वाली थिकनेस ज्यादा है, बीच में से कम है, ये थिकनेस ज्यादा है। तो कॉनकेव की पहचान क्या है, एक तो ये दोनों तरफ से इस तरह से होगा कि लाइट उसके अंदर, यानी कि लाइट शुड फॉल इनसाइड, इनसाइड अ केव डीपर पार्ट। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। मेन कैरेक्टरिस्टिक हमेशा ध्यान रखनी है, बीच में से थिन, बीच में से थिन, और एजेस से या कॉर्नर से थिक, उसको हमेशा कॉनकेव लेंस बोलेंगे। तो ये बीच में से थिन कंपैरेटिवली और एजेस से थिक, तो ये क्या कहलाया, कॉनकेव। अब क्योंकि इसके अंदर एक सरफेस प्लेन है इसलिए इसको नाम दिया प्लेनो, और ये मेन कौन सी कैटेगरी को शो कर रहा है, कॉनकेव को, सो प्लेनो कॉनकेव लेंस। फिर इसी तरह से थर्ड कैटेगरी क्या बना सकते हैं, जैसे हमने कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोला, तो मेन लेंस तो कॉनकेव लेंस चलना चाहिए, दूसरा प्लेनो है तो ऐसे कॉन्वेक्सो बोलूंगा। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव कैसे बनाओ, तो देखिए कॉनकेव बनाना है तो किनारों से होना चाहिए थिक, और ये यहां से क्या हो जाना चाहिए, थिन। तो देखें ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, क्लियरली ये वाली थिन है ऊपर के कंपैरिजन में। तो अगर कॉर्नर से या एजेस से अगर थिक हो, मिड में से थिन हो, तो मेन लेंस तो कहलाया कॉनकेव, मेन लेंस तो कहलाया कॉनकेव। और क्योंकि इसकी वन ऑफ द साइड जिस पे लाइट फॉल हो सकती है वो कैसी दिख रही है, बल्जिंग आउट दिख रही है, जैसे इसमें बल्जिंग आउट दिख रही थी ये वाली, तो इसलिए इसको नाम दे दिया कॉन्वेक्सो। इसको क्या नाम दे दिया, कॉन्वेक्सो। और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी शो कर रहा है, कॉनकेव की, तो इसलिए इसका नाम हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो आप ये मान सकते हो कि ये देखो मेन लाइट इधर से जब फॉल करेंगे तो ये कहां जा रही है, डीपर पार्ट में, ठीक। तो इधर से लाइट फॉल करो, इसके हिसाब से बना लेना। और दूसरी चीज इस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये ध्यान रखनी है, एजेस से थिक हो, मिड में से थिन हो। सो ये हो गए हमारे इसके 3 टाइप्स, कॉनकेव या बाई कॉनकेव। तो कॉनकेव जब भी बोलेंगे ये बनाएंगे, वो ये बनाएंगे। कॉनकेव का काम होता है लाइट को फैलाना, स्प्रेड करना, डाइवर्स करना, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स का काम होता है रेस को कन्वर्ज करना, इसलिए बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग लेंस। हाँ भाई, ये पूरा का पूरा इंट्रो कितनों को समझ में आ गया अच्छे से? फिर से देख लीजिए, यहाँ पर समझ में आ गया। फिर से मैंने दोनों को एक ही तरफ बना दिया, कॉनकेव कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव, इनको एक ही तरफ बना दिया है। आपको पहचानने में अब फिर से आसानी हो जाएगी, ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो कि इसको इधर बनाए उधर बनाए। आपको मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखनी है, कौन सा वाला लेंस कॉर्नर से थिन है, तो ये है ऊपर वाला फर्स्ट, नीचे वाला है सेकंड। तो जल्दी से बताइए कि भाई फर्स्ट कॉर्नर से थिन है या सेकंड कॉर्नर से थिन है? तो फर्स्ट वाला। फर्स्ट अगर थिन है तो इसका मेन लेंस का नाम होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अब मेन नाम अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पहले इसके अंदर कॉन्वेक्स वाली सरफेस पहचान लो। कॉन्वेक्स वाली सरफेस जो स्वेलन सरफेस होती है वो होती है। तो क्या ये स्वेलन, लाइट इधर जाए तो स्वेलन पे फॉल हो रही है,
या लाइट इधर जा रही है तो फॉल हो रही है, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, किस सिचुएशन के अंदर? बल्जिंग आउट सरफेस पे। तो यानी कि ये तो है कॉन्वेक्स, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। फिर ये दूसरा पोर्शन किधर जा रहा है? डीप पार्ट के अंदर, और डीप पार्ट के अंदर जाता है तो वो कौन सा कहलाता है? कॉनकेव। लेकिन ये मेजर लेंस कॉन्वेक्स है, तो इस वजह से इसकी दूसरी सरफेस के आगे ओ लगा देंगे, कॉनकेवो। तो ये कौन हो गया? केवो। और मेजर लेंस कैसे पहचाना? कॉर्नर से था थिन, तो इसलिए हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक इसी तरह से सेकंड के अंदर देखें तो बताइए, ये मिड में और ये एजेस से, बताइए ये मिड में थिन है या थिक है एज कंपेयर टू एजेस? थिन है सर। थिन। तो इसका मेन नाम क्या होना चाहिए? मेन नाम क्या होना चाहिए? कॉनकेव। कॉनकेव लेंस। अब इसमें पहले पहचान ले कि कॉनकेव सरफेस कौन सी है। तो लाइट केव के अंदर कहां पर जा रही है? फर्स्ट पोर्शन में जा रही है या सेकंड पोर्शन में जा रही है? फर्स्ट। यानी कि फर्स्ट इसका नाम हम दे चुके हैं कॉनकेव लेंस। तो इसका मतलब दूसरी सरफेस जो इसमें बाकी थी उसका नाम देना बाकी। ये दूसरी सरफेस कैसी दिख रही है? कॉन्वेक्स जैसी। कॉन्वेक्स जैसी स्वेलिंग, तो इसके आगे ओ लगा देंगे, कॉन्वेक्सो। अगर इसी चीज को मैं स्ट्रेट कर दूं तो ये सेकंड सरफेस कैसी दिखती? प्लेन। प्लेन। तो इसी को क्या बोल देता? प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक इसी तरह से इसके अंदर अगर मैं यहां पर ये ना दे करके ये दे देता तो इसी का नाम इस टाइम पे क्या हो जाता? प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स। तो क्योंकि किनारों से अभी भी ये थिन है और बीच में से थिक है। हाँ भाई, कितनों को अब अच्छे से समझ में आ गया?